वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी ज़मीर रफ़ाकी, आप देख रहे हैं डेली सिटी प्रेस। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि आज बड़ा एक अहम दिन है। अहम दिन इस हवाले से है कि पाकिस्तान में आज हम सारे लोग जो आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं और अपने जो जितने भी हमारे काम हैं उनको सर अंजाम दे रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह जो है वो हमारे सिक्योरिटी के अदारे हैं जो इस मुल्क की हफाजत के ऊपर मामूर हैं। उसमें पाक फ़ौज है, उसमें पुलिस है, दीगर जो हमारी सिक्योरिटी के तमाम जो महकमे हैं, अदारे हैं, वो दिन रात अपना सर हथेली पे रख कर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानें भी कुर्बान कर रहे हैं और बॉर्डरों के ऊपर अपनी ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द ज़ाहिर है जो एक मुल्क है उसके इर्द गिर्द कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। तो सन 1965 6 सितंबर यौम दफ़ा एक बहुत बड़ा अहम दिन था जब पाक फ़ौज के जवानों ने शहादतें इस मुल्क के लिए दी और आज हम आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं। हमारे साथ मलिक खुदा बख्श साहब हैं, साबिक़ IG हैं, पुलिस में रहे हैं और ये उस वक़्त के वाक़यात मेरा ख़्याल है कि हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से बयान भी कर सकेंगे। सर वो क्या लम्हात थे, क्या मोमेंट्स थी जब पाकिस्तान ने जो है वो एक इतने बड़े दुश्मन के मुकाबले में अपनी मतलब सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हुए और मुल्क को बचाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 सितंबर का दिन इस मुल्क के दिफा को मजबूत तर बनाने और हमारी अफवाज के अनमेट और बेमिसाल जज्बे का एतराफ़ है और अज़म का इज़हार है कि हम इसी तरह अगर हमारे मुल्क को ज़रूरत पड़ी और कभी ऐसा वक्त आया तो हमेशा साबित कदमी दिखाएंगे। तो इस लिहाज से यौम दिफा सिर्फ़ एक फ़तेह का जश्न नहीं है, ये हमारे अज़म का इम्तिहान है, एक अज़म का इजहार है जो प्यारे वतन की ख़ुद मुख्तारी, इज़्ज़त, सालमियत की हिफाजत के लिए हमने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। उसमें फ़ौज पेश जा थी, फिर उसके बाद अवाम भी उसके साथ थे। अवाम का वो जज्बा था कि वो हर कदम पर आर्मी के साथ साथ चलते रहे और बिल्कुल सरप्राइज़ जो अटैक था, जो इंडिया के ज़हन में था कि जी वो लंच जाके लाहौर क्लब में करेंगे और वो ख्वाब बिल्कुल मलिया मेट कर दिया गया। और जिस नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहिरा हमारी आर्मी ने किया, जितनी कुर्बानियाँ उन्होंने दी, जिस जज्बे से वो लड़े हैं और फिर उसके बाद उन शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद करने के लिए हमेशा याद रहेगी कि उन्होंने अपनी जानों का नजराना दे के इस मुल्क की हिफाजत की है। और मैं दूसरा आपका बड़ा सवाल है, शायद आम हालात में तो ये मेरे तो इसके साथ रूह जुड़ी हुई है। अच्छा, 2-3 लिहाज से हम चाह रहे हैं कि वो आप इस लिहाज से कि एक तो मैं पाकिस्तान से हूँ और मेरी हमदर्दियाँ अपने मुल्क के साथ हैं, अपनी कौम के साथ हैं, अपनी फ़ौज के साथ हैं जी। और दूसरी बात अहम ये है कि इसके हमारे जो जंग के 3 महाज थे और उन तीनों महाज़ों पे मसलन लाहौर में जनरल मोहम्मद हुसैन थे। अच्छा जी। उस वक़्त वो कैवेलरी के कोर कमांडर थे जनरल याकूब साहब और उनके ADC थे। तो इस लिहाज से कोऑर्डिनेशन उनका काम था, वो अवान थे जी। मैं अच्छा, बताना ये चाह रहा हूँ कि वो अवान थे। इसी तरह चविंडा सेक्टर में जनरल अख्तर साहब थे, वो भी अवान थे। अच्छा, इसी तरह उधर अख्तर अब्दुर्रहमान या नहीं, पहले अख्तर अब्दुर्रहमान तो लाहौर के हैं ना वो। ठीक। इसी तरह जनरल अब्दुल थे रिसालपुर सेक्टर में, बहावलपुर सेक्टर में वो कमांडर थे।
तो ये गोया फिर सबसे बड़ी बात कि एयर मार्शल नूर खान जी हाँ। कुछ अर्सा पहले ही एयरफोर्स के कमांडर बने, कमान उन्होंने संभाली थी। तो उस लिहाज से उन्होंने बड़ी बुनियादी तब्दीलियां उन्होंने की, और ख़ास तौर पे ये अगर कोई सरप्राइज़ अटैक हो, उसको सिमुलेशन एक्सरसाइज हुई कि जी कैसे उसको कन्फ्रंट किया जा सकता है। तो इसकी वजह से आवाम सारों ने तकरीबन जंग में इसमें बड़ा एक्टिव हिस्सा लिया। अच्छा जी। और दूसरा मेरा इसमें ये है कि मेरा गांव जो है सरगोदा एयरपोर्ट से एरियल डिस्टेंस कोई 3 किलोमीटर है, जो अहम एक एयरफोर्स का वो मैं अब इसका ऐनी शायद ज़रूर हूँ। जब सरगोदा पे एयरपोर्ट पे पहला हमला हुआ जी। तो मैं सुबह उठा हूँ कोई भी 5:30 पौने 6 बजे। तो इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ों ने तकरीबन लाइटें निकल रही थी और एयरपोर्ट को सर्कल किया हुआ था। अच्छा जी। और यकायक वहाँ उनके जहाज़ मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ गिर रहे हैं, और MM आलम ने तकरीबन 15-20 मिनट में उनका तमाम कर दिया। 9 जहाज़ जब उनके गिर गए तो बाकी बस भाग ही गए या ख़त्म हो गए, इतने ही थे। उसका स्क्वाड्रन का तो पता नहीं है, लेकिन फिर एक बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी हुई। फिर अगले दिन सुबह हमारी फ़ौज ने एयरफोर्स ने जवाबी हमला किया जी। पठानकोट पे। अच्छा जी। और उसमें जितने भी उन्होंने साजो सामान सरहद के करीब इकट्ठा किया हुआ था अटैक करने के लिए, तमाम जो जहाज़ उनके थे हैंगर्स में, उनको एयरपोर्ट को पूरी तरह तबाह कर दिया। अच्छा। तो इसके बाद जो इंडियन एयरफोर्स है उसको पाकिस्तान में यानी फ़ज़ाई हमला करने की कमर हिम्मत टूट ही ना गई रही। उसकी। बिल्कुल फिर चुरिंदा एग्जैक्टली इन महाज़ों पे तो ऑलरेडी हमारी फ़ौज ने उनको, इन्फेंट्री ने, कैवलरी ने, सारों ने उनको बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने दिया। और उनका टैंकों का 650 टैंक, और उसका इतना नुकसान हुआ कि फिर वो सोच भी नहीं सकते थे कि दोबारा आगे रीग्रुप करके और फिर दोबारा अटैक करें। और कई उनके मशहूर जो किस्से हैं कि जी बम बांध के तो लोग टैंकों के नीचे लेट गए, फौजी लेट और गए। ये देखें, ये भी अपनी तारीख के कुर्बानियाँ दी। मेरा ख्याल है शाज ही इस तरह के वाक़यात कहीं होते हैं। और मेजर अजीज़ भट्टी, और मेजर अजीज़ भट्टी, उनका नाम तो हमेशा पाकिस्तान की तारीख़ में रहेगा, मुसलमानों की तारीख़ में रहेगा। उनको सबसे बड़ा एजाज़ दिया गया निशान हैदर, पाकिस्तान मिलिट्री का जो सबसे बड़ा एजाज़ है वो उनके हक़ में आया जी। तो इस लिहाज से तो ये बहुत बड़ी फतेह थी। फिर इवन नेवी के एंड पे भी हाँ, उनके जहाज़ द्वारका ने द्वारका हमला किया। द्वारका एक जगह का भी नाम है, उसके वो करीब थे जब हमारी दोजों ने उन पे जवाबी अटैक किया और वो दरिया बुर्द हो गया, समुंदर में डूब गया। तो इसका मतलब ये है कि हर लिहाज से नॉट ओनली साइकोलॉजिकल, और पाकिस्तान को एयरफोर्स, पाक फौज, आर्मी, इन्फेंट्री और नेवी में भी कामयाबी हुई। अच्छा सर जी, अब बाद मुकम्मल कर लीजिए, फिर मैं उनकी मेजर जो जंग था, जो उन्होंने बॉर्डर के करीब असला साजो सामान इकट्ठा किया हुआ था, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। और हमसे वो उनकी फ़ौज 6 गुना बड़ी थी। इसके बावजूद उन्हें फिर जंग के लिए तलबी के बंदी के लिए तलबी करनी पड़ी। और उस पर भी बड़ा वाक़या हुआ कि 22 सितंबर को जंग तो बंद हो गई, यूएनओ ने बड़ी कोशिश की और फिर मुआहदा ताशकंद हुआ। अच्छा। जनरल अयूब खान वहाँ गए, उधर से लाल बहादुर शास्त्री जो पहले प्लानिंग किया करते थे पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, उनसे मुआहदा भी हो गया। यूनाइटेड नेशन के नुमाइंदे भी थे, रशिया के नुमाइंदे भी थे। और फिर उसी रात जब उन्होंने दस्तखत किए तो उनकी डेथ हो गई। और फिर वो मंज़र
बड़ा अजीब और रेयर था कि एक तरफ कोसीगन ने उनको कंधा दिया हुआ था मैयत को, अच्छा। और एक तरफ अयूब खान ने कंधा दिया हुआ था अच्छा। इज़हार उसके करने हमदर्दी करने के लिए उनको एयर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। तो ये साइकोलॉजिकली प्राइम मिनिस्टर तक ये बात पहुंची कि उनमें फिर दोबारा हिम्मत ना पड़ी कि पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देखे। अच्छा सर, बड़ी यानी ज़ाहिर है इसके तो इतने मराहल हैं, अगर एक एक शहीद का ही जिक्र करना शुरू करें तो हम कोई सैकड़ों प्रोग्राम कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि दिन की अहमियत भी है और इसको याद भी करना चाहिए और शहीदों को जो है खराज अक़ीदत खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए। लेकिन अब हम कुछ थोड़ा सा अब क्योंकि उस वक़्त जब कहते हैं पाकिस्तान की पैदाइश के साथ ही उसे एक दुश्मन मिल गया था, अब तो हमारे इर्द गिर्द कई दुश्मन पैदा हो चुके हुए हैं और अब हम अपनी कौम को, आवाम को क्या पैगाम दें कि किस तरह से हम जुड़े रहें ताकि हम जो दुश्मन की जितनी भी साजिशें हैं और जो वो करना चाहते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हम उसका मुतहद होकर मुकाबला कर सकें। देखिए, ये दिन जो मनाए जाते हैं, तारीख़ी दिन जो मनाए जाते हैं या जंगों में जो फ़तेह के दिन मनाए जाते हैं, उसका मकसद ये होता है मोटिवेशनल कि लोगों में जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा की जाए, उनमें इत्तेहाद की रूह पैदा की जाए ताकि वो मुल्क के लिए किसी भी कुर्बानी देने से दरेग न करें। पाकिस्तान उस वक़्त भी जैसे ज़ाहिर है कि चाहता था कि इलाके में अमन व इस्तेहकाम हो और इसी वजह से उन्होंने यूनाइटेड नेशन की बात मान ली और अमन माहिदे पे दस्तखत कर लिए। और अगर अमन होगा तो फिर दोनों ममालिक में यकीनन तरक्की की रफ्तार बहुत तेज़ हो जा सकती है, रिसोर्सेज बढ़ सकते हैं और जितना खर्च आप इन्वेस्ट अपनी फ़ौज पे करते हैं, असला ख़रीदने में करते हैं, वो आप तालीम पे, हेल्थ पे और बाकी चीज़ों पे करते हैं। तो इसलिए इजहार जो है यकजहती का होना ये बड़ा ज़रूरी है। और अब नेचुरली हालात उस तरह के तो नहीं हैं, इसमें एक तो दुआ की जा सकती है कि खुदा करे कि हमारी ताकत बरकरार रहे, हमारे आपस में इत्तेहाद बरकरार रहे। मौजूदा हालात में दाखिली सलामती के मसाइल भी हैं और हमें हुक्मरानी को भी बेहतर करना है, पाकिस्तान के मिशन को भी आगे बढ़ाना है। और जो क़ायद-ए-आज़म का फरमान था या मकसद था, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर उस 2-3 बेसिक स्लोगन्स थे, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, उन पे अमल करना है। और अगर हम में से ये सोच लें जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत कि पाकिस्तान फर्स्ट, ये हमारा मिशन है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो तमाम जितनी भी क़ुव्वतें हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए। पहले अपना दाखिली अमन पैदा करें, फिर हम इलाकाई अमन की तरफ जाएं। ग्लोबल जो है पीस वो तभी हो सकता है कि जो हमारे तनाज़ात भी कोई अगर हैं तो उनको हल करें और हल करने की सोचें। वो इंटरनली स्ट्रेंथ हमारी होगी तो फिर ही किया जा सकता है। और इसके लिए मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। उस मुआशी इस्तेहकाम को लाने के लिए हमें डेफिनेटली अपने रिसोर्सेज को या गैर ज़रूरी जो है उनको अखराजात को कम करना है। अभी हम एक लाइन पे पहुँचे हैं, इसको स्ट्रेंथन करना है ताकि कुछ अगले सालों में हमारी मईशत बेहतर हो तो उससे हालात ख़ुद ब खुद इंशाअल्लाह बेहतर होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। हम इसके ऊपर कोई और पॉइंट आपकी तरफ से हम अपने नाज़रीन को देना चाहेंगे और या फिर इसको हम बस एक ही पॉइंट है कि हम कौमी यकजहती को फ़रोग़ दें और यही हमारा नेशनल नैरेटिव होना चाहिए। यही मतलब था कि आपका एक अच्छा पैगाम जो है हमारे नाज़रीन की तरफ जाए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी यौम दफ़ा के हवाले से। बेसिकली कोई भी दिन जो होता है वो हम इसलिए भी सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए भी मनाते हैं कि हमें ये पता चले हमारे जो जोश है, हमारा जो वलवला है, एक तो वो ज़िंदा रहे, दूसरा वो लोग, उन लोगों को हम याद करते हैं, उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं, उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। वो तमाम फोर्सेस जो हैं, वो पुलिस है हमारी, पुलिस दीगर जो महकमे हैं, फ़ौज है, फ़ौज के जो जितने भी यूनिट हैं, सब में
जहाँ जहाँ जिस जिस बंदे ने जहाँ किस तरह भी अपना किरदार अदा किया है उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाना भी चाहिए। इसके साथ ये भी कहा जाता है कि जंगें खाली फ़ौज या हमारे महकमे या अदारे नहीं जीत सकते जब तक आवाम उनके साथ शामिल ना हो। बहुत खूबसूरत बातें की हैं मलिक साहब ने, वे फोर्सेस से हैं। ये फोर्सेस के लोग जो जब रिटायर भी हो जाएं तो तब भी ये अपने महाज पे हर जगह पे खड़े होते हैं इस मुल्क के लिए, ये एक तो याद रखना चाहिए। दूसरी बड़ी अहम बात जो है, मैं इसके साथ ही इसको वाइंड अप करूँगा, वो अहम बात ये है हमारे यहाँ ये जो गलत किस्म का नैरेटिव है अपने अदारों के लिए, अपनी फोर्सेस के लिए, ये इससे पॉजिटिव इसलिए भी लाना चाहिए कि मैं इस चीज़ को बहरहाल मानता हूँ कि अगर हमारी फोर्सेस ना हों तो हम इस सड़क के ऊपर चल नहीं सकते। अगर हमारी फ़ौज ना हो तो हम जिसे हम ये कहते हैं कि रात को सोना तो बड़ी दूर की बात है, दिन को भी चैन से हम गुजार नहीं सकते। तो इनके साथ हमें शाने बशाने खड़ा होना है और उनके साथ चलना है। यकजहती की बात की है और इसके बगैर इसका चाराकार कोई नहीं। मुल्क सलामत रहे तो हम भी सलामत हैं, और मुल्क तरक्की करेगा तो हम भी तरक्की करेंगे। और ये तरक्की जो है ये बात जुड़ी हुई है मुल्क के साथ और हमारे साथ। अपने आप को मजबूत रखें, अपने अदारों को मजबूत करें, अपने मुल्क को मजबूत करें, ताकि हम बजाय किसी के आगे हाथ फैलाने के हम देने की पोजीशन में हैं। इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।